सभी मित्रों को जय जगत। दिव्य ऊर्जा की यात्रा किसी के जीवन में सबके अपने कुछ ना कुछ कर्म निर्धारित होते हैं और उस कर्म को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जो होता है वो बचपन में बाल्यावस्था में आपके अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों के कारण होता है। उत्पन्न होने वाले विचार आपके संस्कार और संगति से आपको प्राप्त होते हैं। अब संस्कार निर्भर करता है कि आपके परिवार में आपके जो परिजन हैं, आपके भाई बहन हैं, वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। और संगति महत्वपूर्ण जो कार्य है कि संस्कार आपका कुछ अलग हो सकता है और संगति कुछ अलग हो सकती है। आप किस तरह के मित्रों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप जिस तरह के मित्रों को एक्सेप्ट करते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में संस्कारों की हो सकती है। ये तभी हो सकता है कि जब आप बाल्यावस्था में ही अपने उन संस्कारों को स्वीकार करना चाहते हैं। और उन संस्कारों को स्वीकार करना है अथवा अस्वीकार करना है, यह निर्भर करता है कि आपके अंदर की जो आत्मीय ऊर्जा है उसके पूर्व जन्म की प्रवृत्ति क्या है। अंदर की जो आत्मीय ऊर्जा है, अगर उसकी पूर्व जन्म की प्रवृत्ति ऐसे संस्कारों के लिए अनुकूल नहीं है जो संस्कार परिवार से आपको दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं या बाल्यावस्था में देने का प्रयास किया गया है, तब आपको उसको स्वीकार करने में असहजता होती है। और उसको जब कोई कार्य, कोई प्रवृत्ति स्वीकार करने में किसी को असहजता होती है, लेकिन उस प्रवृत्ति के कर्म को यदि करना पड़ता है तो वो एक बोझ के स्वरूप में जीवन में हो जाता है। अब दो बेटे हैं, दोनों बेटों को आप समान शिक्षा दीक्षा जिम्मेदारियां दे रहे हो बचपन में। एक उसको स्वीकार कर रहा है और अच्छे मन से कर रहा है, और दूसरा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको वो बोझ के रूप में कर रहा है। तो एक सहज है, दूसरा असहज है। ये सहजता असहजता निर्भर करती है, जबकि दोनों को समान संस्कार मिल रहा है, क्योंकि जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, उनके जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है वो एक ही तरह से। लेकिन अगर दो बच्चे, तो एक स्वीकार कर रहा है, एक अस्वीकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म से कुछ प्रवृत्ति, पूर्व जन्म का जो संस्कार है, अगर उसको लेकर के आया है और उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसी के साथ वो बंधा हुआ है, उसी प्रवृत्ति को वो खोज रहा है। और जब वो प्रवृत्ति उसको संगति में मिल जाएगी तो वो अपने संस्कार को भूल करके अपने उस प्रवृत्ति को समृद्ध करेगा जिसकी खोज उसको थी पूर्व जन्म के अनुसार। आप आज जो कर रहे हैं यह निर्भर कर रहा है। अंतःमन जब जागृत होता है, अंतःकरण जब जागृत होता है, अंतर आत्मा जब जाग जाती है, तो कभी कभी ये बोध होता है कि हमारी प्रवृत्ति, हमारी दिशा ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, हमारी दिशा इस तरह से होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, किसी न किसी माध्यम से वो प्रेरणा हमको, हमारे अंदर ये विचार, ये भाव उत्पन्न करती है कि हमारी दिशा सही नहीं है, और हमारी दिशा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए
हमको इस प्रवृत्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। तब व्यक्ति अपने संस्कार को या पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर जो उसके अंतःकरण में प्रवृत्ति बन गई है, जिसको उसका मन स्वीकार कर रहा था, तो उसको जो है छोड़ने के लिए वो साधना का अभ्यास करता है। लगभग 7 साल की उम्र में पिताजी ने मुझको अपने नज़दीक सुबह सुबह बैठा देना शुरू किया। प्रातः पिताजी ध्यान करते थे, अनुलोम विलोम करते थे, प्राणायाम करते थे, पूजन करते थे, भजन करते थे, ये सारे कर्म वो करते थे। और वो जो कुछ भी करते थे, कम से कम उसमें से 1 घंटे मुझको वो पास में बैठाते थे, तो मैं भी करता था। और मैं सही तरीके से करता था, वो जैसा करते थे वैसी मैं उनकी कॉपी करता था। तो इसीलिए मेरा करना उनको स्वीकार हो गया और उनका करना मुझको स्वीकार हो गया। बाकी और भाई बहन भी थे, तो बचपन की बात थी, न जाने उनको क्यों नहीं बैठाते थे अथवा वो साथ में उस समय नहीं होते थे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मुझको याद है कि लगभग 7 साल की उम्र में उनके साथ में बैठता था। साईं, सत्य साईं हमारे यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर एक जंगलों में आश्रम सत्य साईं बाबा का है, गद्दी है। तो वहाँ से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो साईं परंपरा के अनुसार उसकी आरती, उसकी भजन या उसके जो दोहे होते थे वो करते थे। तो उनके साथ में बैठ करके मैं भी उसका अभ्यास करता था और बहुत सारी चीज़ें उस समय पर मुझको याद हो गई थी। उनकी क्रियाएं एक के बाद एक क्रमवत कैसे थी उसका अभ्यास मुझको था, लेकिन वो अभ्यास एक दिखावे का कारण बन गया उस समय पर कि परिजन या रिश्तेदार जब आते और वो कहते कि ये करके दिखाओ, तो मैं उसको जिस क्रम में पिताजी के साथ करता था उस क्रम में कर के उनको दिखाता था। अब उसी करने के समय में अब सोचिए आप कि जब किसी की ऊर्जाएं क्षीण हो जाती हैं, जब कोई वृद्ध होने लगता है या जब कोई युवा होता है या युवावस्था की जो अंतिम चरण है वहाँ तक पहुँचता है, तो उसका शरीर क्षीण होता है। बहुत सारे कुछ रोग, बहुत सारी समस्याएं, जीवन में चलने सा वाली समस्याएं सब कुछ उसके साथ में रहती हैं। और उस साथ में रहने के कारण अगर वो योग में अपना कुछ क्रियाएं प्रारंभ करता है, जैसे प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, तो उस समय अनवरत करने से उसको बहुत लाभ होता है। उसको महसूस होता है कि अंतर शरीर पुष्ट हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, रोग मुक्त हो रहा है, इसका प्रभाव उसको दिखता है। लेकिन जिसका शरीर क्षीण ना हुआ हो, पुष्प की कली के भांति बाल्यावस्था होती है, जिसका शरीर क्षीण ना हुआ हो, पुष्प की कली के भांति जिसके शरीर की अवस्था हो, और वो उस समय प्राणायाम, अनुलोम विलोम या इन क्रियाओं को स्वीकार करके अगर वो कर रहा है, तो निश्चित ही है कि उसको भी उसका लाभ मिलने वाला है। शरीर तो स्वस्थ था, इसीलिए स्वास्थ्य में क्या लाभ हुआ ये नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि शरीर पहले से स्वस्थ था। तो वो एनर्जी जो किसी अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने का काम करती है, उस एनर्जी ने देखा कि शरीर स्वस्थ है, इसीलिए उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एनर्जी को कार्य करना था। जो अनुलोम विलोम से या प्राणायाम से ध्यान के साथ में जो होता है, जो दिव्य शक्ति का जागरण अंदर से होता है, जो दिव्य शक्ति जो सक्रिय होती है या ब्रह्मांडी
चेतना के द्वारा जो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, वो दिव्य शक्ति को अपना कार्य अंदर करना है। शरीर बीमार है तो वो शरीर को ठीक करने का कार्य करेगा, लेकिन शरीर यदि बीमार नहीं है तो दिव्य शक्ति कहीं ना कहीं से दूसरा कार्य करती है। इसीलिए कुछ विशेष कुंडलिनी साधना के लिए शरीर की साधना सबसे पहले की जाती है। इसीलिए अन्नमय कोश से निकल करके व्यक्ति को प्राणमय कोश में आना पड़ता है, और अन्नमय कोश से की यात्रा से आगे बढ़ने के लिए इसीलिए योग अभ्यास का पालन सबसे पहले महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आसन, प्राणायाम और उसके साथ साथ में सात्विक आहार विशेष रूप से विशेष माना जाता है, कि जिससे सबसे पहले उसका शरीर स्वस्थ हो। क्योंकि अगली साधना में दिव्य ऊर्जाओं का जब जागरण होता है तो वो शरीर को स्वस्थ करने का काम में व्यय ना हो जाए, वेस्टेज ना हो जाए, इसलिए दिव्य ऊर्जाओं को, कुंडलिनी के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आगे कार्य करने में सहजता होती है। अब 7 साल की उम्र में दिव्य ऊर्जाएं बनी, और उसी नित्य के अभ्यास क्रम में जब उसने अपना स्वरूप उसी समय पर 7 साल की उम्र में कुंडलिनी के रूप में महसूस कराया, अनुभूति हुई उसकी, तो इतना ज्ञान नहीं रहता 7 साल में कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें या उसको समझ सकें। और ज़्यादातर ऐसी उम्र में कुछ चीज़ें बच्चे छिपा जाते हैं या व्यक्त नहीं करना चाहते हैं या व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। तो जब उसकी अनुभूति हुई तो उसकी अनुभूति के बाद उस जो एक आनंद की ऊर्जा, आनंद की लहर अंदर चली, वो बहुत ही अलग तरीके की थी। समय के साथ अलग अलग कक्षाओं में टाइम टेबल बदला और वो नित्य क्रम समाप्त हुआ, लेकिन जीवन से कहीं ना कहीं से जीवन में ये चीज़ें जुड़ी रहीं। तो ये दिव्य ऊर्जा अनुभूति की पहली यात्रा थी, जो बाल्यावस्था में पिताजी के साथ हुई थी। तो जिस तरह से बचपन में उसको व्यक्त कर पाना असंभव था, इस तरह से आज भी वो असंभव ही है। आज भी वो चीज़ें याद शक्ति में, स्मरण शक्ति में सुरक्षित हैं कि किस तरह का वो एक अनुभव था। और आज जब सोचता हूँ, इतना ज्ञान लेने के बाद में आज जब सोचता हूँ, तब एक चीज़ समझ में आती है कि आज मैं वो जान सकता हूँ, आज मैं समझ सकता हूँ कि वो अनुभूति का नाम क्या है। उस अनुभूति को आज आध्यात्मिक ग्रंथों में किस रूप में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये देवी ऊर्जा की यात्रा में देवी ऊर्जा शक्ति की अनुभूति का पहला अध्याय बहुत ही बेहतर रहा। दूसरे अध्याय को हम अगले नए वीडियो में आपके समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। जय जगत, नमस्कार।